गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले हैं चेक। चेक किसके अंदर दिया हुआ है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर जो सेक्शन 6 है उसमें चेक के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसे बहुत इजी है सेक्शंस को याद रखना। देखो, प्रॉमिसरी नोट किस में आ जाता है? सेक्शन 4 में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में बिल ऑफ एक्सचेंज किस में आ जाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज आता है सेक्शन 5 में। देन चेक किस में आ जाता है? सेक्शन 6 में। ठीक है, बहुत ईजी इसके सेक्शन याद रखना। तो चेक क्या होता है ये आप सभी को पता है। चेक क्या होता है? जो बैंक में हम क्या करते हैं, जमा करते हैं, और जिससे क्या होते हैं, उससे पेमेंट रिसीव होती है ना। ये किसका अल्टरनेट काम करता है? कैश का अल्टरनेट काम करता है। ठीक है, तो चेक क्या होता है? चेक अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन द स्पेसिफाइड बैंकर। ठीक है, स्पेसिफाइड बैंकर के द्वारा ड्रॉ किया जाता है एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज ऑन डिमांड। अगर इसमें डिमांड नहीं है तो वो पे नहीं होगा। ठीक है, it is include electronic image of the truncated checks and checks in the electronic form। चेक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज अब इसे क्यों बोला है? इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, क्यों बिल ऑफ एक्सचेंज बोला है? क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि उसमें ड्रॉर का नाम, ड्रॉई का नाम, पेई का नाम, उनका एक्सेप्टेंस, उसकी डेट, मेच्योरिटी, ये सारी चीजें क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है। और सेम चीज चेक में भी होता है कि उसमें ड्रॉअर कौन है, ठीक है, ड्रॉई कौन है, वो चेक किसके द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, ड्रॉई, ये चेक किसको मिलना चाहिए? ड्रॉअर। ठीक है, ये चेक किसके द्वारा दिया जा रहा है? ड्रॉई। और पे कौन है इसका? ठीक है, तो ये सारी सब चीजें क्या होती है? इसमें दी होती है किसके अंदर? बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। और ये सेम चीज किस में दी होती है? चेक में भी दी होती है ना, कि ए और बी ये पर्सन है। ठीक है, इन लोगों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो ए बी को पैसे देने वाला है। ठीक है, तो ए क्या करता है? चेक ड्रॉ करता है। वो किसके नाम पे करता है? बी के नाम पे, कि इसे इतना, इस पर्सन को इतनी इतनी अमाउंट देनी है। यहाँ पे बैंक का नाम लिखा रहता है। ठीक है, यहाँ पे ए का नाम रहेगा और यहाँ पे ए की सिग्नेचर रहेंगी। ठीक है, बी की सिग्नेचर नॉट नेसेसरी। ठीक है, जो ड्रॉई है, सॉरी, जो ड्रॉर है उसकी सिग्नेचर जरूरी नहीं होती, पर जो ड्रॉई है, जो पैसे दे रहा है, उसकी साइन होना बहुत जरूरी, क्योंकि उसके अकाउंट से पैसे जाने वाले हैं। क्लियर है? तो ऐसे ही इसमें कितनी पार्टीज होती है? ड्रॉर, ड्रॉई एंड पे। ठीक है, इसमें स्पेसिफिकली जो ड्रॉई जो होता है ये बैंक होती है। क्या कहा मैंने? जो ड्रॉई जो होता है, जो पैसे दे रहा है, वो कौन, मतलब पैसे किसके द्वारा जा रहा है? बैंक के पास से जा रहा है ना। बैंक एक मीडिएटर का काम कर रहा है। तो इसमें जो ड्रॉई जो होता है ये कौन होती है? बैंक होती है। क्लियर है? या ड्रॉर मतलब जिसे पैसे मिल रहे हैं, जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। राइट, देन अब मैं डिफरेंस से समझाती हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में क्या डिफरेंस है। अब मैंने कहा कि दोनों सेम है, ठीक है, लगभग, बट इसमें क्या डिफरेंस है हम देख लेते हैं। चेक में क्या होता है? ओनली बैंकर कैन बी ड्रॉई। ठीक है, इसमें मैंने कहा था कि जो ड्रॉई जो होंगे वो कौन होगा? बैंकर होगा। ठीक है, तो ड्रॉई कौन है इसमें? चेक में banker is a drawing। then bill of exchange में anyone can be drawing including banker। इसमें बैंकर भी हो सकता है और कोई पर्सन, कोई स्पेसिफिक पर्सन भी क्या हो सकता है? ड्रॉई हो सकता है। बट इसमें चेक में क्या होगा? सिर्फ बैंकर ही ड्रॉई रहेगा। बैंक के द्वारा ही ना, चेक हम सिर्फ बैंक में जमा कर सकते हैं। किसी पर्सन को तो देके नहीं बोल सकते चेक रख लो और मुझे इतने पैसे दे दो, नो, है ना। देन आ जाता है एक्सेप्टेंस। अ चेक इज रिक्वायर नो एक्सेप्टेंस। चेक में एक्सेप्टेंस की जरूरत होती नहीं। उस चेक में जो चेक दे रहा है, जिसके बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, उसकी साइन होना जरूरी है। बट मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज में जब क्या समझाया था कि उसमें एक्सेप्टेंस मस्ट है। ओनली आफ्टर द ड्रॉई इज लाइबल, ओनली आफ्टर एक्सेप्टेंस। जब वो एक्सेप्ट करेगा तभी ड्रॉई क्या होगा? लाइबल होगा उसे पे करने के लिए। ठीक है, पेमेंट जो होता है इसमें चेक में 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। जब उसने इश्यू किया उसके विद इन 3 मंथ के अंदर क्या हो जाना चाहिए? वो चेक बैंक में जमा होना चाहिए, तभी उसका क्या होगा? पेमेंट होगा। 3 डे ऑफ ग्रेस आफ्टर द मेच्योरिटी अनलेस पेएबल ऑन डिमांड। ठीक है, इसमें क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज में जो भी डेट दी है, जो भी हो, 90 डेज हो, 30 डेज हो, व्हाटएवर जो भी हो, उसमें एक्स्ट्रा का 3 डेज का क्या मिलता है? ग्रेस पीरियड मिल जाता है, कि एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ठीक है, अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा?
पेबल नहीं होगा। ठीक है, नोटिस इन केस ऑफ अ डिसऑनर, नो नोटिस ऑफ अ डिसऑनर इज नेसेसरी है, क्योंकि चेक क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है। ठीक है, तो उसमें स्पेसिफिकली जो उसके वो तो ऐसे ही पता चल जाएगा, क्योंकि बैंक में अगर आपने जब पैसे चेक जमा किया और पैसे नहीं मिले तो वो तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो स्पेशल नोटिस की जरूरत नहीं होती चेक में। बट बिल ऑफ एक्सचेंज में जैसे मैंने कहा था, इसमें नोटिस की जरूरत होती है। नोटिस ऑफ डिसऑनर इज टू बी गिवन टू ऑल पार्टीज लाइबल टू पे। जो भी लाइबल होता है उसे नोटिस देना, क्योंकि उसे नहीं समझ में आएगा ना कि कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, क्रॉसिंग, चेक में भी क्रॉस। ठीक है, क्रेस चौक क्या बोलते हैं, जो चेक होता है उसको क्रॉस करके, दैट मीन्स कि वो डायरेक्टली किसके अकाउंट में जाए। बट बिल ऑफ एक्सचेंज नेवर बी क्रॉस। बिल ऑफ एक्सचेंज को क्रॉस कर सकते क्या, नहीं, क्योंकि वो चेक है क्या, नहीं। इट्स अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है, एक रिटर्न रिटर्न डॉक्यूमेंट है, जिसमें क्या हुआ है, ये पे करने के लिए क्या होता है, ऑर्डर दिया जाता है। क्लियर है। स्टैम्प, चेक इज चेक रिक्वायर नो स्टैम्प। चेक में कभी देखा है आप लोगों ने स्टैम्प होता है, नहीं। बट बिल ऑफ एक्सचेंज में एक प्रॉपर स्टैम्प होता है। अब समझ में आया क्या डिफरेंस है। देन उसके बाद में टाइप्स ऑफ चेक में आ जाते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ चेक में बियरर चेक, बियरर चेक किसे बोलते हैं, जिसमें लिखा होता है ऑन बियरर और बियरर, सॉरी, जिसमें लिखा होता है, ये वर्ड लिखा होता है और बियरर चेक क्या होता है, इजीली, ठीक है, किसी के भी अकाउंट में जा सकता है। दैट मीन्स ये चेक आपने लिख दिया, इसमें किसी का नाम लिखा नहीं होता है। ठीक है, इसे कोई भी विड्रॉ कर सकता है। तो पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रिंटेड ऑन चेक इज नॉट अ कैंसिल। ठीक है, और बियरर प्रिंटेड ऑन चेक इज नॉट अ कैंसिल। ठीक है, इसमें बियरर और बियरर लिखा होता है। बियरर चेक इज मेड पेएबल, हाँ, बियर चेक इज मेड पेएबल टू द पर्सन हु प्रेजेंट इट टू द बैंक ऑफ फॉर द एनकैशमेंट। ठीक है, ये जो भी बैंक में जाके इस चेक को जमा करेगा, कोई भी हो, अगर वो घूम भी गया, लॉस भी हो गया, तो भी जो भी इसको जाके जमा कर रहा है उसके अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा, वो एनकैश हो जाएगा। हाउ सच चेक आर रिस्की, जैसे कि मैंने कहा कि अगर ये खो गया तो ये क्या हो सकता है, अगर खो गया किसी और को मिल गया तो क्या हो जाएगा, वो उसके अकाउंट में, अगर उसे जमा करे तो उसके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। तो ये क्या होता है, अभी बियरर चेक तो काफी बंद ही हो गए हैं, क्योंकि अब नहीं देते हैं। ये बहुत रिस्की होता है, बिकॉज क्योंकि किसी के भी अकाउंट में जा सकता है। दिस इज बिकॉज ऑफ सच चेक आर लॉस्ट, सो अननोन पर्सन ऑफ द चेक कैन बी कलेक्ट अमाउंट फ्रॉम द बैंक। दिस टाइप्स ऑफ चेक डज नॉट प्रॉपरली आइडेंटिफाई द पर्सन हु इज अ पर्सन। ठीक है, ये चेक आइडेंटिफाई नहीं करता कि स्पेसिफिकली किस पर्सन को के लिए है, तो कोई भी इसको विड्रॉ कर सकता है। अगर ये लॉस हो गया तो किसी के भी हाथ में चला गया तो ये सेफ नहीं माना जाता। देन आ जाता है ऑर्डर चेक, द कैंसिलेशन ऑफ अ वर्ड बियरर। ठीक है, ऑर्डर चेक में क्या होता है, जो बियरर जो लिखा होता है उसे क्या कर देते हैं वो लोग, कैंसिल कर देते हैं। ऑटोमेटिकली मेक द चेक एन ऑर्डर चेक। ठीक है, एन ऑर्डर होता है, द चेक इज टू बी पेड टू द नेम पर्सन विद द वर्ड और ऑर्डर। ठीक है, उसमें ये लिखा होता है और ऑर्डर आफ्टर द पेज नेम, पे के नाम के बाद में, शोइंग दैट ही और शी can endorse it and pass it to the someone else if desire। ठीक है, समझा क्या होता है, ऐसा चेक होता है। मैंने आगे हाँ ये देखो, बियरर चेक क्या होता है, बियरर चेक में कर्सर कहाँ गया, देखो और बियरर ये लिखा हुआ है, दिख रहा है, इसको जूम होता है कि नहीं, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये और बियरर लिखा हुआ है, तो उसमें और बियरर यहाँ पे, ठीक है, रिलायंस ट्रेडर्स और बियरर, ठीक है, और बियरर लिखा हुआ है। तो अब ये नहीं पता ना कि इसी के इसमें है करके, यहाँ पे अकाउंट नंबर दूसरा डाल देगा, ये डाल देगा तो उसके अकाउंट में हो जाएगा। तो और बियरर लिखा होता है बियरर चेक में। ऑर्डर चेक में ये जो और बियरर है ये क्या हो जाता है, कैंसिल कर, देखो यहाँ पे कैंसिल दिख रहा है, कटा हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, और ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे और ऑर्डर हो जाता है, किसके नाम के बाद में, जो भी पर्सन है उसके नाम के जस्ट बाद में। ठीक है, देन आ जाता है क्रॉस चेक। क्रॉस चेक में क्या हो जाता है, ये सिंपल 2 लाइन कर देते तो डायरेक्टली क्या जाएगा, इनके अकाउंट में ही जाएगा वो पैसा। ठीक है, अकाउंट पे ही चेक क्या हो जाता है, इसमें बीच में अकाउंट पे ही लिखा होता है, 2 लाइन के बीच में अकाउंट पे ही लिखा होता है, तो ऐसे क्या होता है, अकाउंट पे ही चेक होता है। अभी क्रॉस चेक और ये देखेंगे अपन। ठीक है, ओपन चेक क्या होता है, एन ओपन चेक इज अ चेक दैट इज नॉट क्रॉस, जिसमें क्रॉस, मैंने जैसे कहा ये चेक है, ये चेक को क्या किया, क्रॉस करते तो इसमें क्रॉस नहीं होता। ऑन द लेफ्ट कॉर्नर
पेबल एट द काउंटर ऑफ द ड्रॉइज बैंक ऑन प्रेजेंटिंग ऑफ अ चेक, ये ओपन चेक होता है, ठीक है। पर्सन whose name appear on the check can write the name of the another person on it and the amount will be paid to them। इसमें क्या हो सकता है, जिसका नाम लिखा हुआ है, ये ओपन चेक होता है। इसमें अगर उसका नाम काट के अगर वो दूसरा नाम भी लिख रहा है तो क्या हो जाएगा, वो उसके अकाउंट में चला जाएगा। तो ये क्या होता है, ओपन चेक, ठीक है, ये क्रॉस नहीं होता है, उसे ओपन चेक कहते हैं। द पर्सन whose name appear on the check can return the name of another person, ठीक है। यहाँ पे जिसका नाम दिख रहा है इस चेक में, वो किसी और का नाम लिख के भी क्या कर सकता है, वो मनी किसको ट्रांसफर कर सकता है, क्लियर है। उसे हम ओपन चेक कहते हैं। क्या कहा मैंने, जिसका नाम उसमें लिखा होता है, रिटर्न द नेम ऑफ अनदर पर्सन, पर्सन हुज नेम अपीयर ऑन चेक, जिसका नाम दिख रहा है इस चेक में, कैन राइट द नेम ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है, वो क्या कर सकता है, दूसरे पर्सन का भी नाम लिख सकता है। एंड द मनी विल बी पेड टू देम, और वो मनी किसको जाएंगी, जिसका नाम उसने लिखा है उसको जाएंगी। जैसे ए का चेक है, ठीक है, ए के नाम पे चेक लिखा हुआ है, बट ए क्या करेगा, अपना नाम काट के वहां पे बी का नाम लिख देगा, तो ये पैसा किसको मिलेगा, बी को। इसे क्या कहते हैं, ओपन चेक। देन क्रॉस चेक इज अ चेक इज टू बी पेएबल ओनली थ्रू द कलेक्टिंग बैंकर, नॉट डायरेक्टली एट अ काउंटर ऑफ अ बैंक, ठीक है। डायरेक्टली आप लोग बैंक से इसे कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। व्हेन द टू पैरेलल transfer lines with or without any order are drawn generally on the left hand top corner, ठीक है। चेक का कौन सा साइड, हाँ ये चेक है, इस चेक के लेफ्ट हैंड साइड में से क्रॉस किया होता है, ठीक है। बेनिफिट ऑफ क्रॉस चेक इज टू रिड्यूस द डेंजर ऑफ unauthorized person getting the possession of the check and cash it। A cross check can only be cashed through a bank of which the payee of a check is a customer, क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, क्रॉस होता है तो डायरेक्टली क्या जाएगा, उनके अकाउंट में जाएगा, बहुत सेफ होता है ये। तो जिसका नाम इसमें लिखा होगा, जिसे पे करना है, उसी के अकाउंट में जाएगा, ठीक है। और इसमें से दो लाइन लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस की होती है, दैट इज द क्रॉस चेक। टाइप ऑफ चेक क्रॉसिंग, ठीक है। चेक क्रॉसिंग के टाइप दिए हुए सेक्शन 123 टू 131A तक के। पहला आता है जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग में क्या होता है, चेक बियर क्रॉस इट फेस एंड एडिशन ऑफ टू पैरेलल ट्रांसफरल लाइन। जनरल क्रॉसिंग मतलब उसने जस्ट क्या किया, ऐसे दो लाइन क्रॉस कर लिया, तो ये क्या हो गई, जनरल क्रॉसिंग। देन आ स्पेशल क्रॉसिंग, चेक बियरर क्रॉस इज टू फेस ऑन एडिशनल टू द बैंकर्स नेम। यहाँ पे बैंकर का स्पेशल में क्या होता है कि ये जो दो लाइन है इसके बीच में बैंकर का नाम लिखा होता है, जो भी ABC है, ABC बैंक, ठीक है, उसका नाम लिखा होता है। तो ये क्या हो गया, एक स्पेशल चेक कि यही स्पेसिफिक बैंक अकाउंट में वो उसका क्या होगा, ट्रांसफर, उसका मनी क्या होंगी, ट्रांसफर होंगे। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग इट्स डायरेक्टेड द कलेक्टिंग बैंकर दैट ही नीडेड टू क्रेडिट द अमाउंट ऑफ ए चेक ओनली टू द अकाउंट ऑफ ए पेइंग, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड मतलब उसने क्या लिखा, अकाउंट पेइंग ओनली। अगर ये दो चेक, दो इसके से अकाउंट पेइंग ओनली लिख दिया, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया उस चीज को कि सिर्फ अकाउंट पे ही के अंदर के जो अकाउंट है उसी में जाएगा, ठीक है। नॉन निगोशिएबल क्रॉसिंग, दैट इज इट इज व्हेन द ऑर्डर नॉन निगोशिएबल और रिटर्न बिटवीन द टू पैरेलल लाइन। इन टू पैरेलल लाइन के बीच में क्या लिखा है, नॉट निगोशिएबल, ठीक है। अगर ऐसा लिखा नॉट निगोशिएबल मतलब क्या होगा, नॉट ट्रांसफरेबल, ठीक है। ऐसा अगर स्पेशल लिखा हुआ है दो लाइन के बीच में तो ये क्या हो जाएगा, नॉन निगोशिएबल क्रॉसिंग। समझ में आया। जनरल क्रॉसिंग मतलब सिंपल, स्पेशल क्रॉसिंग मतलब यहाँ पे क्या दिया रहेगा, बैंक का नाम स्पेसिफाई किया गया है कि इसी बैंक के अकाउंट में जाएगा। रिस्ट्रिक्टिव मतलब अकाउंट पे ही, ठीक है। नॉन निगोशिएबल क्रॉसिंग मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें बीच दो क्रॉसिंग के बीच में क्या लिखा हो, नॉन निगोशिएबल, ठीक है। देन आ जाता है ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक हैज नो मॉनेटरी वैल्यू रिटन इन बट इट्स ऑलरेडी साइन, ठीक है। पता है ना, ब्लैंक चेक लो, मेरा बैंक चेक ब्लैंक चेक रख लो, तुम्हें जितनी अमाउंट डालनी है तुम डालो, ऐसे बोलते।
ठीक है, टीवी वगैरह में दिखता है जनरली। एनीवेज, तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ साइन होती है, यहाँ पे अमाउंट स्पेसिफाई नहीं की गई है और किसके अकाउंट में जाएगा, ये ABC जो भी है उसके अकाउंट, उसका नाम लिखा रहता है और यहाँ पे अमाउंट डाली नहीं रहती। स्पेशली यहाँ पे नो मॉनेटरी वैल्यू रिटर्न इन इट, ठीक है, इसमें कोई अमाउंट नहीं लिखी होती है, वो अपने हिसाब से डालेंगे उसको जितने डालना है, तो उसे क्या कहते हैं, ब्लैंक चेक। ठीक है, स्टाइल चेक क्या होता है, इफ अ चेक इज प्रेजेंटेड बाय द फॉर द पेमेंट आफ्टर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ चेक, ठीक है, अगर 6 महीने के बाद होता है, इट इज कॉल्ड अ स्टाइल चेक। ये क्या होता है, 6 मंथ के बाद जो भी डेट लिखी हुई है, सपोज अभी जनवरी की लिखी हुई है और 6 मंथ के बाद दैट मीन्स जुलाई या फिर जून में इसे प्रेजेंट करते, दैट इज अ स्टाइल चेक। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड नो पेमेंट विल बी मेड बाय द बैंक अगेंस्ट द चेक। अगर वो पीरियड भी अगर निकल गया, ये 6 मंथ का भी पीरियड निकल गया, तो उसके बाद ये चेक क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, स्टाइल चेक। देन multi-letter check. Multi-letter check, a check is to be turned into two or more piece and presented for the payment. Such a check is called a multi-letter check. The bank will not make a payment against such a check without getting the confirmation of a drawer. वो पहले ड्रॉर से क्या करेंगे, confirmation लेंगे, क्योंकि ये multi-letter check है, ठीक है। इस piece of इतना पेमेंट अभी होगा, इसकी जो भी अमाउंट इसमें लिखी इसकी हाफ पेमेंट अभी होगा और इसका हाफ पेमेंट 1 मंथ के बाद होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीलेटेड चेक। इसमें क्या होता है, ड्रॉर जो है, ड्रॉर के एक्सेप्टेंस के कंफर्मेशन के बिना ये क्या होगा, चेक पास नहीं होता है, ठीक है। देन आ जाता है पोस्ट डेटेड चेक। इन बैंकिंग, पोस्ट डेटेड चेक इज अ चेक रिटन बाय द ड्रॉर पेयर फॉर द डेट इन द फ्यूचर। पोस्ट डेटेड मतलब फ्यूचर में कभी तो भी पे करना है, अभी उसने चेक दे दिया और उसमें डेट डाल दी, जैसे अभी कौन सा जनवरी चल रहा है, तो उसने डेट डाल दी मार्च की। मार्च में जब उसको सामान आएगा तब वो चेक क्या हो जाएगा, वो मार्च में जाके इस चेक को बैंक में जाके जमा कर सकता है, दैट इज अ पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। काउंटर चेक, काउंटर चेक, काउंटर, ठीक है, काउंटर में जाके ही उस चेक को क्या किया जाता है, लिया जाता है, दैट इज अ काउंटर चेक, ठीक है। काउंटर चेक इज अ चेक अवेलेबल टू, चेक की स्पेलिंग क्या लिखी है, ठीक है, इज अ चेक, ठीक है। काउंटर चेक इज अवेलेबल टू द बैंक कस्टमर टू ऐड देयर अकाउंट नंबर टू मेक अ विड्रॉ फ्रॉम देयर अकाउंट। दैट मीन्स क्या कर रहा है, कस्टमर चेक अवेलेबल टू बैंक कस्टमर टू ऐड देयर अकाउंट नंबर टू मेक अ विड्रॉ फ्रॉम देयर अकाउंट। मतलब वो क्या कर सकता है, एट अ काउंटर वो विड्रॉ कर सकता है मनी को, ठीक है, एट अ काउंटर वो विड्रॉ कर सकता है मनी को, दैट इज अ काउंटर चेक। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं काउंटर चेक, समझ में आया क्या। काउंटर चेक अवेलेबल टू, चेक है वर्ड से मैं थोड़ा कन्फ्यूज, अवेलेबल टू द बैंक कस्टमर, ठीक है, बैंक का जो कस्टमर होगा, ठीक है, उस बैंक में उसका अकाउंट है, और कस्टमर टू ऐड देयर अकाउंट नंबर, वो क्या कर रहा है, अपना अकाउंट नंबर क्या कर रहा है, उसमें ऐड कर रहा है, टू मेक अ विड्रॉ फ्रॉम देयर अकाउंट, उसी को उसी के अकाउंट से क्या करना है, विड्रॉ करना है अमाउंट को, दैट इज अ काउंटर चेक, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट हमारा यूनिट 3 चालू हो जाएंगे, दैट इज एंडोस, अच्छा यूनिट 3 का ही एंडोसमेंट यूनिट 3 का है, ठीक है, वो देखेंगे। ओके।